नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेनकाब जोन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की ओर चलते हैं। रोहिणी कोर्ट में कल जज साहब के सामने पूरी गैंग वकीलों की ड्रेस में अंदर घुस जाती है और कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। कम से कम 30 फायरिंग होती है, वहाँ पे 30 राउंड गोली चलती है। और वहाँ पेशी पे आए हुए जो क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जितेंद्र मान उर्फ गोगी, उसको कोर्ट में पेशी पे लेकर के आई थी कोर्ट। और उसी से बदला लेने के लिए ताजपुरिया गैंग टिल्लू कर करके हैं, उसके बदमाशों ने उसके ऊपर कोर्ट के अंदर गोली चलाई। हमलावर वकीलों की ड्रेस में आते हैं और आकर के वहाँ ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। और यही नहीं, जज साहब का जो सीक्रेट आने जाने का जो पीछे का जो रास्ता होता है, उस रास्ते से फरार होने की कोशिश भी करते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर कोर्ट जो कि हाई सिक्योरिटी के अंदर आता है, वहाँ पे अगर ऐसी वारदातें हो रही है तो आम पब्लिक का क्या होगा? आम जगह पे तो आम पब्लिक है ही नहीं। सार्वजनिक जगहों पे या अपने घरों में तो पब्लिक बिल्कुल सुरक्षित। इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही है। किस तरीके से हथियारबंद लोग अंदर चले गए, चाहे वो वकील ही क्यों नहीं थे। और इसके लिए बार एसोसिएशन भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो कि छोटे छोटे अगर कुछ भी मुद्दा हो जाता है तो पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब बार एसोसिएशन के लिए शर्मनाक बात है कि उन्हीं के ही वकीलों की ड्रेस के अंदर अपराधी घुसते हैं और उसका फायदा वो इसलिए उठाते हैं कि बार एसोसिएशन के किसी भी वकील को अगर पुलिस वाला कोई रोक लेता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो तुरंत हंगामा खड़ा कर करके तुरंत कोर्ट बंद कर देते हैं, कोर्ट में पेशी बंद कर देते हैं। आए दिन वकीलों का ये ड्रामा चलता है। उसी कमजोरी का फायदा इन क्रिमिनलों ने उठाया कि हम वकील की ड्रेस में चलते हैं, वकीलों को कोई कुछ कहेगा ही नहीं, और कहेंगे तो सारे वकील हमसे कौन आईडी पूछेगा जब तक हम फरार हो जाएंगे। और वकील पे कुछ हुआ है, वकील को रोका है तो एकदम हड़ताल हो जाएगी और हम बच के निकल जाएंगे। बार एसोसिएशन पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसको अपने वकीलों को कंट्रोल करना चाहिए और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से उनको बाध्य करना चाहिए कि चाहे वकील हो या आम नागरिक हो, वो सुरक्षा घेरे में पूरी अपनी तलाशी देकर के ही अंदर जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा वकील हो, चाहे एक आम नागरिक हो। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। रही बात पुलिस की कमजोरी की, कि पुलिस ने इस तरीके से कोर्ट रूम तक, अंदर तक, जज साहब तक कैसे हथियारबंद लोगों को जाने दिया? क्यों नहीं सुरक्षा को देखा गया? खबरें तो चलिए, बहुत सी चलिए, लेकिन कारणों को या उनके समाधान के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। इससे पहले भी कड़कड़डुमा कोर्ट में गोली चली थी, कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर वारदातें हुई है जज के सामने। फिर भी ना पुलिस ने कोई सबक लिया, ना ही कोर्ट ने सबक लिया, ना वकीलों ने सबक लिया। और अपराधी तो लेंगे क्या, उनका तो काम ही अपराध करना है। इस वक्त कानून को सख्त से सख्त होने की आवश्यकता है और वकीलों को भी समझने की बहुत जरूरत है कि अगर न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है तो वकीलों को ये आए दिन छोटे छोटे मुद्दे उठा करके हड़तालें करने का जो सिस्टम है, इसको बंद करना चाहिए। और बार एसोसिएशन को, हर एक वकील को बाध्य करना चाहिए कि आप वकील होने का धौंस दिखा करके और इस तरीके से बिना सुरक्षा के कर्मियों को अपनी जांच कराए आप अंदर नहीं जाएंगे। ये तो ठीक, ये तो अच्छा हुआ कि गोली जो वारदात हुई जो कोर्ट रूम के अंदर हुई। अगर कोर्ट रूम के अगर बाहर हुई होती तो ना जाने कितनी जानें चली गई होती, बहुत जनहानि का सामना करना पड़ता। इसे रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम सभी कोर्ट के अंदर सख्त से सख्त किए जाए और सुरक्षा का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए। केवल गेट तक सीमित नहीं किया जाए कि वो आम पब्लिक को पास देने के लिए परेशान कर दिया, ये कर दिया। आप अपनी पुलिस को 3-4 सुरक्षा घेरों से गुजारी कोर्ट के अंदर, फिर बाद में उसको
जज साहब के रूम तक जाने दीजिए, चाहे वो वकील हो और चाहे वो आम पब्लिक हो, सबके लिए एक रूलिंग रखिए, जब तक वो जांच नहीं करा देता, अपनी तलाशी नहीं दे देता, वो कोर्ट रूम तक नहीं जाए। नहीं तो हमने विद्वान न्यायाधीशों को भी जाने खोनी पड़ेगी और विद्वान अधिवक्ताओं की भी जाने खोनी पड़ेगी और आम पब्लिक भी इसके साथ मरेगी।